नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आपका स्वागत है। हम नवोदय सीरीज़ के अंतर्गत मानसिक योग्यता के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज असंगत को अलग करना के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि असंगत क्या होता है। असंगत का अर्थ होता है भिन्न या अलग। जैसे कि हमको विकल्प दिया गया है, 4 विकल्प दिया गया है, उसमें 4 विकल्प में 3 चित्र एक जैसे होते हैं और एक चित्र उसमें से अलग होता है या भिन्न होता है। वही अलग चित्र ही असंगत कहलाता है। हमको उसी अलग और भिन्न चित्र को हमको छांटना है छांटना है और वही हमारा उत्तर होगा। जो असंगत होता है वही हमारा उत्तर होगा। तो हम क्या करेंगे, उस असंगत चित्र वाले विकल्प को हम सही करेंगे और वही हमारा सही उत्तर होगा। तो हम आज कुछ प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। हम देखते हैं उन सारे प्रश्नों को हम कैसे सरल विधि से समझेंगे और कैसे उसको हल करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर एक पहला प्रश्न में पहला विकल्प दिया हुआ है मुँह का चित्र, दूसरा विकल्प दिया हुआ है नाक का चित्र, तीसरा विकल्प दिया गया हाथ का चित्र और चौथा विकल्प दिया गया है आँख का चित्र। तो हम इस विकल्प में देखते हैं कि ये जो मुंह है जो और नाक है और ये आँख है, ये हमारे चेहरे के अंग हैं, लेकिन हाथ हमारे शरीर के अंग हैं। मतलब हमारे चेहरे पे मुंह भी रहता है, नाक भी रहता है और आँख भी रहता है, लेकिन हाथ कहाँ रहता है? हमारे शरीर में रहता है, न कि चेहरे में रहता है। तो हमारे यहाँ पर असंगत कौन सा हो जाएगा? हमारा हाथ हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे शरीर का अंग है। बाकी सारी चीज़ हमारे चेहरे के अंग हैं। तो हमारा असंगत कौन सा हुआ? हाथ हुआ। तो हमारा सही विकल्प कौन सा होगा? तीसरा होगा। तो हम क्या करेंगे? तीसरा में सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पहला विकल्प दिया हुआ पूरी, जो रोटी बोलते हैं वो पूरी है, दूसरा प्लेट है, तीसरा रोटी है, चौथा पराठा है। तो ये अपन देखते हैं कि पहला जो पूरी है और तीसरा रोटी है और चौथा पराठा, ये तीनों खाने की चीज़ है, यानी जिसको हम खाते हैं। लेकिन प्लेट हमारा खाने का चीज़ नहीं है, ये प्लेट में ही रख के हम इन सब चीज़ों को खाते हैं। तो दूसरा विकल्प जो है प्लेट, वो इन सब से अलग है, भिन्न है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? दूसरा होगा। तो हम दूसरा में सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न में देखते हैं कि पहला विकल्प में क्या है? एक गोला बना हुआ है, उसके बीच में ये बीचों बीच से कटा हुआ है और उसमें गुणा का चिन्ह, त्रिभुज का चिन्ह, चतुर्भुज का चिन्ह और एक वृत्त का चिन्ह है। फिर दूसरा विकल्प को देखते हैं कि इसमें भी वही चिन्ह बना हुआ है। तीसरे विकल्प में भी देखते हैं वही चिन्ह बना हुआ है। चौथे विकल्प में देखते हैं वही चिन्ह बना हुआ है। तो इसमें क्या चीज़ का अंतर है? हम इस बात को ध्यान से देखना है कि क्या इसमें कौन सा विकल्प अलग है, भिन्न है। चलो हम उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जो गुणा का निशान है उसके जस्ट बाजू में त्रिभुज का निशान है। फिर अगले विकल्प में देखते हैं कि ये गुणा का निशान है, उसके जस्ट बाजू में त्रिभुज का निशान है। तीसरे विकल्प में देखते हैं कि गुणा का निशान है, उसके जस्ट ऊपर में त्रिभुज का निशान है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं चौथे विकल्प में गुणा के निशान के आजू बाजू कहीं पर त्रिभुज का निशान नहीं है, जबकि वो उससे दूर पे त्रिभुज का निशान है। तो ये जो तीनों है, पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प, एक नियम का पालन कर रहा है, लेकिन चौथा उसके नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो चौथा विकल्प उन तीनों से उनके नियमों का पालन नहीं करने के कारण वह अलग है, भिन्न है। तो चौथा विकल्प हमारा सही होगा। इसलिए हम क्या करेंगे? चौथे विकल्प पे हम सही का निशान लगाएंगे। अब अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न में एक वृत्त है, उसमें 3 रेखाएं हैं। दूसरा त्रिभुज बना हुआ है, दूसरा विकल्प जिसमें बीच में 3 रेखाएं हैं, और तीसरा विकल्प है एक चतुर्भुज है, उसमें बीच में 3 रेखाएं हैं, और चौथा विकल्प देखते हैं उसमें बीच में सिर्फ 1 रेखा है। जबकि पहले, दूसरे, तीसरे विकल्प में बीच में 3 रेखाएं हैं और चौथे के में क्या है? सिर्फ 1 रेखाएं हैं। तो यह इन तीनों से भिन्न है, तीनों से अलग है या तीनों से असंगत है। तो हमारा चौथा विकल्प सही होगा। तो हम चौथे विकल्प पे सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न को देखते हैं। एक वृत्त है, उसके अंदर एक और वृत्त है और उसके अंदर एक और वृत्त है, मतलब ये टोटल 3 वृत्त हैं। फिर दूसरा विकल्प में देखते हैं कि एक चतुर्भुज है, 2 चतुर्भुज है, 3 चतुर्भुज है।
मतलब एक छोटा चतुर्भुज, फिर बड़ा चतुर्भुज और उससे बड़ा चतुर्भुज, मतलब इसमें भी 3 बना हुआ है, इसमें भी देखेंगे 3 बना हुआ है। अब तीसरा विकल्प को देखते हैं, इसमें भी एक त्रिभुज है, फिर दूसरा त्रिभुज है, फिर तीसरा त्रिभुज है, मतलब इसमें भी 3 त्रिभुज बना हुआ है। मतलब पहला विकल्प में 3 त्रिभुज, 3 वृत्त, दूसरा में भी 3 चतुर्भुज और तीसरे में 3 त्रिभुज। अब चौथा विकल्प को देखते हैं। चौथा विकल्प में क्या है, एक पंचभुज है, लेकिन इसके अंदर में 2 चतुर्भुज है, जबकि इसको होना चाहिए क्या था, अगर समान होना था तो इसमें भी सभी चतुर्भुज होना था, लेकिन इसमें एक आकृति किसकी है, पंचभुज की, मतलब ये इसके नियम का पालन नहीं कर रहा। तो यही चौथा विकल्प ही असंगत है, यह चौथा विकल्प ही भिन्न है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, चौथा विकल्प। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, 2 खड़ी लाइन है, 2 आड़ी लाइन है, जिसमें एक काले रंग का बिंदु है जो कहाँ पर है, बाहर पे लगा हुआ, पहला विकल्प में। दूसरा विकल्प में देखते हैं कि उसमें भी वैसी 4 लाइन बनी हुई, 2 खड़ी लाइन 2 आड़ी लाइन, लेकिन काला बिंदु बीच में बना हुआ है। तीसरा विकल्प में देखते हैं 2 खड़ी लाइन 2 आड़ी लाइन है, लेकिन इसमें भी बिंदु बाहर की ओर बना हुआ है, जबकि पहले में बाहर बना हुआ है, दूसरे में भी बाहर बना हुआ, अब बीच वाले विकल्प में अंदर बना हुआ। अब अंतिम वाला विकल्प को देखते हैं। इसमें क्या हुआ है, 2 खड़ी लकीर है और 2 आड़ी लकीर है, लेकिन इसमें भी बिंदु बाहर बना हुआ है, मतलब पहले में भी बाहर बना हुआ है, तीसरे में भी बाहर बना हुआ है और चौथे में भी बिंदु बाहर बना हुआ, लेकिन दूसरे में क्या हुआ बिंदु अंदर बना हुआ। तो ये तीनों से असंगत है, तीनों से भिन्न है, क्योंकि तीनों में बिंदु बाहर बनी हुई और जबकि दूसरे विकल्प में बिंदु अंदर बनी हुई, तो मतलब ये अलग बना हुआ है, अलग, यही भिन्न है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा होगा, दूसरा नंबर का। तो हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न को हम देखते हैं। हाँ, हम अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि इसमें जो विकल्प दिए गए पहला दूसरा तीसरा चौथा, उसमें कौन सा असंगत है। हम पहला विकल्प को देखते हैं। इसमें एक क्या हुआ, एक वृत्त बना हुआ है, उसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ, उसके अंदर 2 लाइन बनी हुई और उसमें 2 बिंदु बने हुए। इसमें एक गाढ़ी बिंदु त्रिभुज के कोने की तरफ है और एक खाली बिंदु नीचे की ओर है। अब दूसरे विकल्प में देखते हैं। दूसरे विकल्प में भी वैसे ही बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है, उसमें 2 लाइन खींची हुई है, लेकिन इसमें गाढ़ी बिंदु बाहर की ओर है और खाली बिंदु अंदर की ओर है, मतलब कोण की तरफ है। पहले में क्या हुआ था, गाढ़ी बिंदु कोण की तरफ थी। अब दूसरे विकल्प में क्या हुआ, खाली बिंदु कोण की तरफ है। अब तीसरे विकल्प में देखते हैं, इसमें वृत्त बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है और 2 लाइन बना हुआ है, लेकिन इसमें गाढ़ी बिंदु कोण की तरफ है और खाली बिंदु नीचे की तरफ है, जैसे पहला बना हुआ है। पहला में क्या था, गाढ़ी बिंदु कोण की तरफ था और उसी प्रकार तीसरा विकल्प में गाढ़ी बिंदु कोण की तरफ है। अब चौथा को देखते हैं। चौथा में भी एक वृत्त बना हुआ, एक त्रिभुज बना हुआ और 2 लकीर खींची हुई है, लेकिन गाढ़ी बिंदु कोण की तरफ है, मतलब पहला जैसा नियम बता रहा है वैसा नियम तीसरा भी बता रहा है और चौथा भी बता रहा है, लेकिन दूसरा विकल्प में क्या हो जा रहा है, गाढ़ी बिंदु बाहर की तरफ है और खाली बिंदु कोण की तरफ है, मतलब दूसरा विकल्प इन तीनों से असंगत है, तीनों से भिन्न है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा बनेगा, दूसरा बनेगा, क्योंकि ये असंगत है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा विकल्प में सही का निशान लगाएंगे। इस प्रकार हम अगला देखते हैं। अगला में जब देखते हैं, पहला विकल्प दिया हुआ है एक चतुर्भुज का है, दूसरा विकल्प दिया है चतुर्भुज का है, तीसरा विकल्प दिया है त्रिभुज का और चौथा विकल्प दिया है चतुर्भुज। ये सिंपल है, सरल है, क्योंकि इसमें 4 रेखाओं से एक आकृति बन रही है, इसमें भी 4 रेखाओं से मिलकर एक आकृति बन रही है और चौथे नंबर के विकल्प में भी 4 रेखाओं से मिलकर आकृति बन रही, लेकिन तीसरा नंबर के विकल्प में 3 रेखाओं से मिलकर आकृति बन रही। तो सीधा सीधा स्पष्ट है कि हमारा तीसरा विकल्प असंगत है, तो हम तीसरा विकल्प पे सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार अगले प्रश्न में देखते हैं कि 3 वृत्त है, 3 वृत्त कैसी जुड़ी हुई, एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ी हुई है। देखिए, पहला वृत्त इससे जुड़ी हुई है और इससे भी जुड़ी हुई है, दूसरा वृत्त इससे जुड़ी हुई है, इससे भी जुड़ी हुई है, मतलब तीनों वृत्त आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब दूसरा विकल्प को देखते हैं कि इसमें भी क्या हुआ, तीनों वृत्त आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन हाँ, इसके बाद तीसरा विकल्प को देखते हैं, इसमें तीनों वृत्त आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़ी हुई है। पहला वृत्त दूसरे से जुड़ी हुई है और दूसरा वृत्त तीसरे से जुड़ी हुई है, जबकि हमारा नियम क्या बोलता है कि तीनों वृत्त आपस में एक दूसरे से जुड़ना चाहिए। तो पहला विकल्प जैसा है वैसा दूसरा विकल्प है। अब चौथा विकल्प को देखते हैं। चौथा विकल्प में भी क्या है कि तीनों वृत्त आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मतलब चौथा का विकल्प
और दूसरा का विकल्प और तीसरा का पहला का विकल्प, तीनों विकल्प एक जैसे हैं, लेकिन तीसरा का विकल्प इनसे भिन्न है, तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? तीसरा। तो तीसरा विकल्प पे हम सही का निशान लगाएंगे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहला विकल्प में SUN लिखा हुआ है, दूसरे में NUS लिखा हुआ है। मतलब पहला विकल्प में SUN है और दूसरा विकल्प में भी NUS है। मतलब S है, U है, N है। अब तीसरा विकल्प में देखते हैं S तो है, N भी है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? O आ गया। चलो अब अगला विकल्प को देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें भी U है, N है, S है। मतलब पहला विकल्प, दूसरा विकल्प और चौथा विकल्प तीनों एक जैसा है, तीनों में एक ही मतलब अलग अलग जो शब्दों का प्रयोग किया गया है और तीनों में समान है। लेकिन तीसरे विकल्प में देखते हैं तो यहाँ पर S है, N है, दो तो है, लेकिन U के बदले O दिया गया है। अर्थात तीसरा जो विकल्प है वह इनसे भिन्न है, इनसे अलग है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? तीसरे विकल्प पे सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि एक वृत्त बना हुआ, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 लकीर खींची हुई है। चलो अब दूसरा विकल्प में देखते हैं। उसमें वृत्त बना हुआ उसमें कितने लाइन है? पहले में 7 लाइन है, हम लिख लिए इसको 7 लाइन। अब दूसरे विकल्प में 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे विकल्प में कितना दिया है? 8 लाइन है। और उसके बाद तीसरा विकल्प में देखते हैं। तीसरा विकल्प में एक वृत्त बना हुआ, लेकिन इसमें 4 लाइन है। अब चौथे विकल्प में देखते हैं, फिर इसमें वृत्त बना हुआ, लेकिन कितने लाइन है? 1 2 3 4 5 6। तो पहले अपन गौर करते हैं कि ये इसमें 6 लाइन है, मतलब ये सम संख्या है। और दूसरे विकल्प में देखते हैं 4 लाइन है, ये भी सम संख्या है। तीसरे विकल्प में देखते हैं इसमें 8 लाइन है, तो ये भी सम संख्या है। लेकिन पहले विकल्प में कितना लाइन है? 7 लाइन है, तो ये भी सम संख्या है। मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प सम संख्या को परिभाषित कर रहा है, लेकिन पहला विकल्प क्या करता है? विषम संख्या को परिभाषित कर रहा है। अर्थात पहला विकल्प हमारा इन तीनों विकल्प से अलग है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? पहला। तो हम क्या करेंगे? पहले में हम सही का निशान लगाएंगे। इस प्रकार हम अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में हम देखते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। इसमें पहला विकल्प दिया हुआ है एक ऐसी आकृति जो एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें भी हम देखते हैं दूसरे विकल्प में देखते हैं ये आकृति जो है एक दूसरे के विपरीत है। अब तीसरे में देखते हैं इसमें भी एक दूसरे से विपरीत है, लेकिन चौथे में क्या है? ये एक दूसरे के आमने सामने है। स्पष्ट है, पहली आकृति एक दूसरे के विपरीत है, दूसरी आकृति एक दूसरे के विपरीत है, तीसरी आकृति भी एक दूसरे के विपरीत है और चौथी आकृति आमने सामने है। तो हमारा सीधा सीधा ये बनता है कि हमारा चौथा विकल्प ही असंगत दिख रहा, भिन्न दिख रहा। तो हमारा चौथा विकल्प ही सही होगा। हम चौथे विकल्प पे सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार अगले प्रश्न में देखते हैं कि पहला विकल्प में दिया है बाहर में एक चतुर्भुज है और उसके अंदर में त्रिभुज है। मतलब बाहर में 4 रेखाएं हैं और अंदर में 3 रेखाएं हैं। अब दूसरे विकल्प में देखते हैं इसमें त्रिभुज बना हुआ, मतलब 3 रेखाएं हैं, उसके अंदर में भी 3 रेखाएं की त्रिभुज बनी हुई है। अब तीसरे विकल्प में देखते हैं इसमें बाहर में जो आकृति बनी हुई है वो 5 रेखाओं से मिलकर बनी हुई है, इसके अंदर की भी आकृति 5 रेखाओं से मिलकर बनी हुई है। और चौथा विकल्प में देखते हैं कि इसमें भी चार रेखाओं से एक आकृति बनी हुई, उसके अंदर की भी आकृति 4 रेखाओं से बनी हुई। मतलब दूसरा आकृति में 3 रेखाओं से, तीसरे विकल्प में 5 रेखाओं से और चौथे विकल्प में 4 रेखाओं से। लेकिन पहले विकल्प में क्या हुआ है? बाहर में चार रेखाओं से आकृति बनी है और अंदर में 3 रेखाओं से आकृति बनी है। मतलब यही विकल्प अन्य लोगों से अलग है, मतलब भिन्न है, असंगत है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा होगा? पहला। तो हम क्या करेंगे? पहले विकल्प पे सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है कि अगला प्रश्न में पहली आकृति को देखते हैं। पहली आकृति में क्या है कि एक 4 रेखाओं से बनी हुई आकृति और दूसरी भी 4 रेखाओं की बनी आकृति, दोनों एक दूसरे में समाहित है। फिर दूसरा विकल्प में देखते हैं एक वृत्त है और एक और वृत्त है, ये दोनों वृत्त एक दूसरे के ऊपर समाहित है। तीसरा विकल्प में देखते हैं कि एक 4 रेखाओं से बनी आकृति और एक त्रिभुज है, मतलब दोनों अलग अलग है। पहले आकृति में क्या देखें? चार रेखाओं से बनी आकृति है, दूसरे में वृत्त है जो एक दूसरे से घुसी हुई है, एक दूसरे के ऊपर समाहित है। लेकिन
तीसरे में क्या देख रहे हैं कि 4 रेखाओं से बनी आकृति में 3 रेखाओं से बनी आकृति घुसी हुई है। अब चौथा विकल्प को भी देखते हैं। चौथा विकल्प में क्या है, 3 रेखाओं से बनी आकृति त्रिभुज में दूसरी 3 रेखाओं से बनी आकृति त्रिभुज समाहित है। मतलब हमारा पहला जो नियम है और दूसरा जो नियम है और तीसरा का जो नियम है, तीनों एक जैसे हैं, लेकिन तीसरे विकल्प में अलग है, अलग दिखा रहा है, क्योंकि इसमें क्या दिखा रहा है, 4 भुजाएं वाली आकृति में 3 भुजाएं वाले आकृति समाहित है। मतलब तीसरा विकल्प ही ये तीनों विकल्प से असंगत दिख रहा है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, तीसरा। तो हम तीसरा पे सही का निशान लगाएंगे और हमारा विकल्प उत्तर सही कौन सा होगा, तीसरा विकल्प होगा। तो हम तीसरा विकल्प पे सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पहले आकृति देखते हैं जिसमें 2 रेखाओं से बनी एक खुली आकृति दिख रही है। अब दूसरे में क्या देख रहे हैं, 5 रेखाओं से मिलकर एक बंद आकृति दिख रही है। तीसरे विकल्प में देखते हैं 3 भुजाओं से मिलकर एक आकृति बंद आकृति दिख रही है। चौथे विकल्प में देखते हैं 4 रेखाओं से मिलकर एक बंद आकृति दिख रही है। मतलब ये भी बंद आकृति है चौथा विकल्प का, तीसरा विकल्प का भी बंद आकृति है और दूसरा विकल्प का भी बंद आकृति है, लेकिन पहला विकल्प खुली आकृति है, इसमें ये कहीं से बंद नहीं है। तो सीधा सीधा स्पष्ट हो जाता है कि हमारा पहला विकल्प ही असंगत है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले विकल्प पे ही सही का निशान लगाएंगे। इस प्रकार हमारे असंगत के जो सारे प्रश्न हैं हम सरल विधि से आपको समझाए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमसे आप पूछ सकते हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक। आज के वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।